जय राम। बोलो श्री सीताराम भगवान की। निषाद राज के माध्यम से भगवान गंगा पार होते हैं और निषाद राज के माध्यम से श्री भरत भी गंगा पार होते हैं। दोनों को पार करने वाले निषाद ही। भरत जी महाराज जब गंगा पार होते हैं तो गंगा पार करके गंगा जी को प्रणाम करते हैं। आप सुर सरिहि कीन प्रणाम, सुमिरे लखन सहित सिय राम। गंगा जी को प्रणाम किया। गंगा जी जगत प्रणम्या। श्रीमद् भागवत में आया है कि जो लोग गंगा जी के दर्शनों के लिए जाते हैं, एक एक कदम चलने पर उन्हें राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गंगा जी का जल पान करने वाले मनुष्य देवता की योनि में जाते हैं और जो मनुष्य से इतर जीव हैं वो मनुष्य बनते हैं। ये स्कंद पुराण, ये पद्म पुराण के सृष्टि खंड में आया है। श्री भरतलाल जी जा रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं और घुड़सवार घोड़े लेकर के साथ में चल रहे हैं। गमने भरत पाया दही पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए। भरत जी तो पैदल चल रहे हैं पर कोतल संग जाहि डोरियाए। कोतल माने बिना सवार का घोड़ा। कुछ लोगों का मानना है कोतल माने होता है वह घोड़े जे जल चले थले की नाई। सबके अलग अलग मत हैं, पर यहाँ कोतल का अर्थ है बिना सवार का घोड़ा। कोतल संग जाहि डोरियाए। सेवक गण घोड़ों की रास को हाथ में पकड़ करके साथ में चल रहे हैं। भरत भी पैदल चल रहे हैं और घोड़ा भी बिना सवार का चल रहा है। पर भरत जी के सेवक आज जैसे सेवक नहीं है। आज तो हम सेवा का नाम लेते हैं पर सेवा में सेवा ही नहीं होती है और सब कुछ होता है। आज के जितने सेवक हैं, चाहे राज सेवक हो अथवा अराज सेवक हो, कोई सेवा को ढंग से नहीं कर रहा है। पर धन्य है ये कोई सरकारी सेवक नहीं है, प्राइवेट सेवक नहीं है, ये भरत जी के सेवक। अपने स्वामी का पूरा ध्यान दे वही सच्चा सेवक होता है। अपनी ड्यूटी को समझे वही सेवक होता है। इसीलिए सेवक शब्द में सु उपसर्ग लगाया। कहीं सुसेवक बारहि बारा, होई नाथ अश्व असवार। सुंदर सेवक हैं इसलिए बार बार कह रहे हैं। फॉर्मेलिटी वाले होते तो एक बार कह देते महाराज घोड़े पर बैठो, एक बार कहकर के बात खत्म हो जाती। और नहीं बैठते तो मन में ये सोचते कि कौन हमको बैठना है, हम तो पैदल चले ही रहे, आप भी पैदल चलो। पर ऐसे नहीं सेवक, ये सुसेवक हैं। बार बार कह रहे हैं कोई नाथ अश्व असवारा। पर सेवक से तो स्वामी बड़ा ही होता है। जब सेवक की भावना इतनी उच्च कोटि की है तो स्वामी की भावना कैसी होगी। श्री भरत जी महाराज बोले अपने सेवकों से, भैया आप ये मत कहो। क्यों न कहें? बोले हमारे स्वामी तो पैदल ही गए हैं,
तो जब हम घोड़े पर सवार होंगे, आप पैदल चलोगे, क्योंकि आप सेवक हो, हम स्वामी हैं तुम्हारे लिए। पर जब हमारे स्वामी पैदल गए हैं तो हम कैसे घोड़े पर बैठ लें? राम पया देहि पाए सिधाए, और हम कहाँ रथ गज बाजी बनाई। हमारे श्री राम जी तो पैदल ही चले गए, हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। हमारे लिए तो रथ भी हैं, गज भी हैं, बाज भी हैं। हमारे लिए सवारी की कमी नहीं है, पर क्या करें, जब स्वामी हमारा सवारी पर नहीं बैठ रहा तो हम कैसे बैठे? यही सेवक का धर्म है। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, तो सब ते सेवक धर्म कठोरा। श्री भरतलाल जी कहते हैं, हमारी इच्छा होती है कि हम दंडवत करते हुए जाएं, जहां राम जी ने चरण रखा है वहां हम सिर रखते हुए जाएं, क्योंकि सेवक का धर्म बड़ा कठोर है। स्वामी का धर्म इतना कठोर नहीं। स्वामी तो कहते जाओ 1 किलोमीटर दूर है, पैदल चले जाओ, बाजार से सब्जी ले आओ। अब स्वामी जी का तो धर्म खत्म हो गया, सेवक को तो चल करके जाना है। तो सेवक का धर्म कठोर है, और स्वामी जी के स्वामी के मनोनुकूल कार्य न करे तो सेवा में बट्टा लगता है। सबते सेवक धर्म कठोरा। अब जब भरत जी ने ऐसी बात कही तो दीख देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, और सब सेवक गण गरही गलान। भरत जी की ऐसी उच्च कोटि की भावना देख करके सेवक गण ग्लानि से जले जा रहे, ग्लानि से भर गए। अहो भाग्य है हमारा, धन्य भाग्य है हमारा कि हमको ऐसे मालिक मिले हैं। इस प्रकार से पैदल ही चलते चलते भरत तीसरे पहर का कीन प्रवेश प्रयाग, तो कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। श्री भरतलाल जी महाराज दिन के तीसरे पहर में श्री प्रयागराज में पहुंचते, कहत राम सी उमगी उमगी अनुराग। प्राय हम लोग सिया राम कहते हैं, पर भरत जी तो राम जी के अनन्य प्रेमी है, इसीलिए राम जी का नाम पहले है। कहत राम सी उमगी उमगी अनुराग। और पैदल चलते हैं, कभी पैदल चले नहीं हैं, राजकुमार हैं, इसीलिए पैरों में छाला पड़ गए। जल का जल कत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत जी के चरणों में स्पष्ट छाले दिख रहे हैं, तो छाले ऐसे लग रहे हैं जैसे कमल के पत्ते पर, कमल की पंखुड़ी पर प्रातःकालीन ओस की बूंदें पड़ी। पंकज कोस ओस कन जैसे, जैसे कमल कर्णिका के ऊपर ओस की बिंदुएं पड़ी हो, ऐसा प्रतीयमान हो रहा है। इधर भरत पया देहि आए आजो, भयो दुखित सुनी सकल समाजु। श्री भरतलाल जी श्री अवध से पैदल चल करके आए हैं, ये सुनकर के पूरा समाज व्यथित हो गया।
दुखी तो खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। श्री भरत जी ने सबकी खबर लिया। क्या खबर लिया? कि सब लोगों ने स्नान कर लिया कि नहीं? बोले हाँ साहब, सब लोगों ने स्नान कर लिया। तो जब सब लोगों ने तीर्थराज प्रयाग में स्नान कर लिया तो श्री भरतलाल जी प्रणाम करते हैं और तीर्थराज प्रयाग के पास जाते हैं। कीन प्रणाम त्रिवेणी आए, तो सवेद सितासित नीर नहाने, दिए दान मैसूर सन्मान। सभी तीर्थ में स्नान करने की जो विधि है उस विधि के अनुसार स्नान किया। सितासित नीर नहान, सित माने श्वेत, असित माने काला। गंगा जी का जो जल है वो श्वेत वर्ण का है, यमुना जल श्याम वर्ण का है। तो सभी सीता असित नीर नहान, गंगा यमुना के संगम में स्नान किया और स्नान के बाद में दान की व्यवस्था है। आज भी आदमी चाहे 1-2 रुपया दे करके पंडा से अपना संकल्प पढ़वावे। कभी कभी तो बड़ी हंसी लगती है। हमारे यहाँ तो 35 किलोमीटर पर नैमिषारण्य तीर्थ है तो लोग 1 रुपया रखते और पंडा से कहते हैं कि संकल्प पढ़ो, और पंडा भी इतना लंबा संकल्प पढ़ देता है। दीर्घायु आरोग्य ऐश्वर्य आदि वृद्धि कामना तथा प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम च लोके सभायाम राजद्वार न्यायालय व्यापारे च सर्वत्र विजय लाभार्थम। हमने एक पंडा को रोका, हमने कहा भैया ये तुम काहे बैनामा करवा रहे हो इतना से? हमका 2 रुपया फोटो कॉपी का लगता है आज की डेट में, और ये 1 रुपया संकल्प रखे। इनसे कह दो 1 रुपया ऐसे ही रख दो। हमने कहा 1 रुपया रख करके संकल्प पढ़वा रहे हो तो स्नान के बाद में दान करना चाहिए। और दान जो है यथा श्रद्धा, तो यथा श्रद्धा का ये मतलब नहीं जितना तुम्हारा मन हो उतना दो, नहीं। तुम एक बार ये विचार करो तुमको भगवान ने किस रेशियो में दिया। जिस रेशियो में भगवान ने तुमको दिया है उसी रेशियो में तुमको भी दान करना चाहिए। ये नहीं खुद लेने के लिए तो बहुत कुछ ले लिए, मना नहीं किया, और किसी को देना है तो कुछ दे ही नहीं रहे हो। नहीं दोगे तो फिर वो तो परमात्मा तो बड़ा कारसाज है, वो तो फिर रिटर्न कर देगा तुमको उसी जगह पर। तो दिए दान मैसूर सन्माने, ब्राह्मणों का सम्मान किया। और बार बार तीर्थराज प्रयाग को देख रहे हैं। निर्कत श्यामल धवल हलोरे, पुलकी शरीर भक्त कर जोरी। निर्मल धवल हलो, श्याम वर्ण और श्वेत वर्ण तीर्थराज प्रयाग को देखते हैं और बार बार पुलकित होते हैं, हाथ जोड़ते। क्यों? अरे भगवान का दर्शन करे हृदय में पुलकावली ना आवे, भगवान की चर्चा करे और शरीर पुलकित न हो। तो दोहावली में गोस्वामी जी कहते हैं ही पाटहु कोटो नयन, जरऊ स्वतन के ही काम, और द्रवय स्त्रवय पुल कहे नहीं, तुलसी सुमीरत राम। विद्वान श्रोता सब जुड़े हुए हैं। इस दोहे में यथा संख्य अलंकार है। पाणिनि ने कहा सम संबंध यथा संख्य मनुदेशा समाना, सम संबंधी विधिर यथा संख्यम स्यात्। देखो पहले क्रम से कथन है ये फाटो फूटो नयन जरऊ सुतन के का। पहले हृदय, फिर नेत्र और फिर शरीर, और फिर क्रमशः
उसी स्तर से फल कहते हैं। द्रवय श्रवय पुलक है नहीं, तुलसी सुमिरत राम। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का स्मरण करने से अगर हृदय द्रवित न हो और नेत्र स्रवित न हो और शरीर पुलकित न हो तो ये तीनों के तीनों व्यर्थ। इसीलिए भरत जी पुलकी सप्रेम पुलकी प्रणाम करत कर जोरे, और फिर मन में विचार करते हैं और तीर्थराज प्रयाग से कहते हैं, हे तीर्थराज, आपके यहां से कोई आज तक निराश नहीं लौटा है। आपके दरवाजे पर जो आया है आपने उसकी इच्छा पूरी की है, क्योंकि सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग पुण्य प्रभाव। तीर्थराज प्रयाग सकल काम प्रद हैं, सारी कामनाओं को पूर्ण करते। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर सबसे पहले बहुत बड़ा यज्ञ किया था, तभी इसका नाम पड़ा प्रयाग। याग माने होता यज्ञ, प्रकृष्टो यागो बभूव यत्र सब प्रयागा। जहां पर उत्कृष्ट याग हुआ है ब्रह्मा के द्वारा उस क्षेत्र को कहते प्रयाग। सकल काम प्रद तीर्थ राऊ, वेद विदित जग पुण्य प्रभाव। वेद विदित, वेद में भी महिमा है और जग प्रकट प्रभाव, जगत में तो प्रत्यक्ष प्रभाव है। यहाँ से बड़ा मेला कहीं नहीं लगता है। तो ऐसे तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना करते हैं, बोले मांगू भीख त्याग निज धर्म, आरत काह न करई कुकर्म। श्री भरत जी कहते हैं, ये तीर्थराज, मैं आज निज धर्म त्याग करके आपसे भीख मांग। कुछ लोग कहते हैं क्षत्रिय को भीख नहीं मांगना चाहिए। हाँ, बात सही, पर देवताओं से भी नहीं मांग सकते। देवता से तो चारों वर्णों के लोग मांग सकते हैं, देवताओं से तो सभी लोग अपनी अपनी कामना बता सकते हैं, पर यहाँ ये कोई लौकिक चीज नहीं मांग रहे। भरत जी कहते मांगो भीख त्याग निज धर्म। निज धर्म क्या है? तो सेवक का धर्म, और सेवक का धर्म यह है कि सेवक अगर अपने स्वामी को छोड़ करके दूसरे किसी से कुछ मांगता है तो इसका मतलब है स्वामी भरपाई नहीं कर पा रहा है, तभी तो वो दूसरी जगह गया। आपके घर का लड़का मोहल्ले में किसी दूसरे के घर में भोजन मांग करके खाए तो इसका मतलब है आप उसको भरपेट रोटी नहीं देते हो, तभी तो दूसरे के घर मांग रहा। तो भरत जी कहते हैं कि हम आर्त हैं, और आरत का न करे कुकर्म, बहुत चिता किम न करोति पापम, छीणा नरा निष्करुणा भवन। आर्त व्यक्ति विवेक शून्य होता है। आरत कहा विचार न काऊ, आरत कहा न करे कुकर्म, असजी जान सुजान सुदानी, सफल करें जग जाचक वाणी। ऐसा हृदय में समझ करके जो सुजान है और सुदानी, और तीर्थराज प्रयाग आप सुजान भी हो सुदानी भी हो। कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके पास न हो। तो अपने याचक की वाणी को सफल करो। तो तीर्थराज प्रयाग तो तीर्थों के राजा हैं, राजा के यहाँ कौन सी चीज है ऐसी है कि जो न मिले। तीर्थराज प्रयाग भी प्रसन्न हो गए, बोले भरत दिल खोल करके मांग लो, क्या चाहिए, जितना रुपया पैसा चाहते हो उतना मांग लो, कितना धन चाहिए। भरत जी बोले नहीं महाराज, अगर रुपया पैसा की मांग हमसे कर रहे हो
अगर हमसे कहते हो रुपया पैसा मांग लो, तो इसका मतलब है आपको हमारी औकात का पता ही नहीं, हम कितने बड़े बाप के बेटे। अच्छा, कितने बड़े बाप के बेटे हो? बोले सुनो तीर्थराज प्रयाग, अवध राज सुर राज सिहाई, और दशरथ धन सुन धन दुल जाई। हम इतने बड़े बाप के बेटे हैं। हमारे पिताजी के अकाउंट में कुबेर के अकाउंट से ज्यादा पैसा रहता है। कुबेर के अकाउंट में इतना पैसा नहीं होता था जितना हमारे पिताजी के अकाउंट में। तो हम इतने बड़े बाप के बेटे हैं, तो हम अर्थ क्या करें? अर्थ नहीं चाहिए। अच्छा, धार्मिक हो, धर्म मांग लो। बोले धर्म भी नहीं चाहिए। क्यों? बोले हमारे खानदान में आज तक कोई अधार्मिक हुआ ही नहीं। पूरे सूर्य वंश का इतिहास देख लीजिए, कोई व्यक्ति अधार्मिक नहीं हुआ। भान वंश भय भूप घनेरी, सब सच्चरित्र, सब नैयायिक, सब विशुद्ध, सब भगवत भक्त। धर्म पालन के लिए तो हमारे पिता ने प्राण त्याग दिए, पर धर्म नहीं त्यागा। धर्म पालन के लिए हमारे बड़े भाई जंगल चले गए, धर्म नहीं छोड़ा। धर्म पालन के लिए उनकी पत्नी उनके साथ चली गई। हमारे छोटे भैया लक्ष्मण उनके साथ चले गए। हमारे यहाँ धर्म किसी को नहीं चाहिए, सब धर्म स्वरूप हैं। महर्षि वाल्मीकि तो कहते हैं राम विग्रहवान धर्म। राम तो विग्रहवान धर्म है, और राम के तो स्वरूप ही है भरत जी महाराज। धर्म नहीं चाहिए। अच्छा, मन में कोई कामना हो तो कामना मांग लो। क्या इच्छा है? बोले महाराज इच्छा तो कोई नहीं है। अगर कोई इच्छा होती भी हमारे, तो हमारे पिता का नाम लेने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती। श्री वशिष्ठ जी ने कहा है, राजन राउर नाम जप, सब अभिमत दातार, फलानुगामी महिप मनी, मन अभिलाष तुम्हार। तुम्हें कामना भी नहीं। बोले फिर तो अंतिम चीज मांग लीजिए। जब कुछ नहीं है, संसार से विरक्त हो गए हो, तो मोक्ष मांग लीजिए। पर जी बोले नहीं, मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष बिल्कुल नहीं चाहते। क्यों? और बोले मोक्ष तो हमारे यहाँ कीड़ा मकोड़ा भी नहीं चाहते। हमारे यहाँ कोई भी प्राणी, चाहे वृक्ष हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, कुत्ता बिल्ली भी मोक्ष नहीं चाहते। तो मोक्ष तो हमारे यहाँ जबरदस्ती दिया जाता है। और गोस्वामी जी ने देखो कितनी प्यारी पंक्ति लिखी है, चार खानी जग जीव अपारा, तो अवध तजे तनु नहीं संसारा। अंडज स्वेदज उद्भिद जरायु, इन चार खानियों में जितने जीव हैं, अगर उनमें से कोई अवध में शरीर छोड़ दे, तो उसे मुक्ति तो मुक्त में मिल जाती, मुक्त में मिल जाती। मुक्ति नहीं चाहिए। जो चीज फ्री में हमारे यहाँ बट रही, जिसका कोई तलाशी नहीं है, वो चीज हमसे कह रहे हो ले लो। अब तो पसीने छूटे तीर्थराज प्रयाग। हमारे पास सारी चीजों के गोदाम है। चार चीजों में कोई मांगे तो हम दे देंगे। चार चीजों के गोदाम भरे हुए हैं। चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। तो भरत जी से बोले जो चीज आप मांग रहे हो वो भी तो हम जानना चाहें। बोले हमें सुनो क्या चाहिए। बोले बताओ। बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, और गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न कोई कामना है मेरे भीतर, न मोक्ष चाहिए। जन्म जन्म में राम के चरणों में रति चाहिए।
जन्म जन्म रति राम पद। अब तीर्थराज प्रयाग के आगे बड़ी समस्या। भरत जी जो मांग रहे हैं वो उनके पास है ही नहीं, और जो चीज वो कह रहे हैं देने के लिए वो उन्हें चाहिए नहीं। अब तो बड़ी व्यवस्था खराब है। और यत्र भग्नासो गृहात् प्रतिनिवर्तते, जिस घर से अतिथि विमुख होकर के चला जाता है तो अकेले नहीं जाता है, वो उसके पुण्य लेकर के जाता है। वो व्यक्ति के पुण्य लेकर के चला जाता है, तो ये तो इनको चाहिए नहीं कुछ। बोले तब तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। अगर ये भरत हमारे दरवाजे से, तीर्थराज के दरवाजे से निराश होकर चला जाएगा तब तो हमारे पुण्यों को लेकर जाएगा। सो भरत जी से तीर्थराज प्रयाग ने कहा, देखो जो तुम मांग रहे हो वो तो हमारे पास नहीं। भरत जी ने कहा कोई बात नहीं, अब याचक को कुछ न मिले तो वो दरवाजे पर थोड़े नहीं बैठा रहता और न FIR करता कि हमने ये मांगा था वो दिया नहीं, हम तो चले जाएंगे। तीर्थराज बोले चले तो जाओगे लेकिन हमारा पुण्य लेकर के जाओगे, खतरा इस बात का है। भरत जी बोले तो फिर क्या करें? तीर्थराज प्रयाग ने कहा हमारे पास नहीं है, और कहीं से अगर जुगाड़ बनवाए दें तुम्हारा तो जो चीज तुम चाहते हो वो उसका प्रबंध करवा दें तो। भरत जी बोले हमको वो वस्तु चाहिए, चाहे आप दो चाहे कहीं से ला करके दो। कभी कभी दुकान में जो चीज नहीं होती है वो दूसरी दुकान से दुकानदार ला करके देता कि कस्टमर वापस न जाए। बोले हमारे पास तो वो चीज नहीं है, लेकिन हमारे ही तट पर एक महात्मा जी रहते हैं, उनके पास उस चीज का स्टोर है, बड़ा हाई स्टोर है, आप वहीं चले जाओ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, नहीं राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में ही रहते हैं, उनके पास राम प्रेम का बहुत बड़ा स्टॉक है। नहीं राम पद अति अनुरागा, वहीं चले जाओ। और इस प्रकार से जब बताया तो सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहि आए। ऐसे भगवत गुणगान करते हुए, भगवत चर्चा करते हुए श्री भरतलाल जी भरद्वाज जी के आश्रम पर पधारे। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्तिमंत भाग्य निज लेखी। भरत जी महाराज भरद्वाज जी को दंड प्रणाम करते, तो भरद्वाज जी महाराज को ये लगा कि हमारा भाग्य ही साकार विग्रह धारण करके भरत के रूप में आ गया। ये कोई भरत व्यक्ति नहीं है, ये हमारा भाग्य है जो मूर्तिमान होकर के आ गया। मूर्तिमंत भाग्य निज लेके, और भरद्वाज जी ने उनको प्रेम से बैठाला। और इधर तीर्थराज प्रयाग के तट पर रहने वाले सब लोगों को पता चला कि भरत जी महाराज आए हैं। जब भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी को आया हुआ जाना तो सब लोग दौड़ दौड़ करके आने लगे। कोल किरात भी दौड़ दौड़ करके आते हैं और भरद्वाज जी महाराज भरत को समझाते हैं, हे भरत तुम गलान जी करहु जनी, समुझी मातु कर तूती, और तात कह कहीं दोष नहीं, गई गिरा मति दूत।
भरत जी, तुम जरा सा भी ग्लानि मत करो, खेद मत व्यक्त करो, अपनी माता को गलत मत समझो, तुम्हारी माता का कोई दोष नहीं, तात गए कहीं दोष नहीं, गई गिरा मत दो। अच्छा, भरद्वाज जी महाराज जो बता रहे हैं, ये कोई सामान्य महात्मा तो है नहीं। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर दिम तुमरे हाथा, करा मलकवत विश्वम भूतम भव्यम भवच्चयत्, जाने तीन काल निधि ज्ञाना, तरसल गत आमलक समाना। त्रिकालदर्शी महापुरुष हैं, घटना घटने से पहले ही उन्होंने देख लिया। इसीलिए समझाते हैं, भरत भाई चिंता मत, गई गिरा मत धूति। सरस्वती ने बुद्धि को पलट दिया, इसीलिए ये सब हो गया है। और अगर तुम अयोध्या में रहते फिर भी तुम्हारे में कोई व्यक्ति दोष नहीं देखता। लोक वेद सम्मत सब कहाई, और जेहि पितु देई राज सो लाई। लोक और वेद दोनों प्रकार से, लौकिकी वैदिकी दोनों विधियों में अगर आज राजा बनते तो कोई दोष नहीं, क्योंकि नियम ही है पितु देई राज सो लाई। पिताजी जिसको राज्य राज्य का भोगता है, और तुम्हारे पिताजी ने तुमको राज्य दिया था और तुमने राज्य नहीं लिया, तो तुम्हारी तरफ से कोई दोष ही नहीं है। अगर राज्य भी करते फिर भी कोई बात नहीं। राम गमन सब अनरथ मूला, जो सुन सकल विश्व। केवल आप भी परेशान नहीं हो, राम जी वन में गए हैं ये सुनकर के सारे संसार को दुख हुआ है। और दुख तो जितना तुमको है उससे ज्यादा कहीं तुम्हारी माता के कहीं को, ऐसा नहीं उसको दुख नहीं है, वो तो होनहार था, भाभी थी, इसीलिए सो भाभी बस रानी अयानी, करी कुचाले अंतहु पछतानी। उसने ये कुचाल तो कर दिया, लेकिन अंत में उसको बहुत पश्चाताप करना पड़ा। पर उस विषय में भी अगर देखें तो तहां तुम्हारे अलप अपराधो, कहे सो अधम अयान असाधु। अगर कोई व्यक्ति कैकेयी से जोड़ करके तुम्हें देखे तो यद्यपि तुम्हारे में अल्प मात्र भी कोई दोष नहीं, अपराध नहीं तुम्हारा। अगर कोई कहता है तो तुम्हारे में कोई दोष नहीं, कहे सो अधम। जो आप में दोष कहेगा वो अधम है, अयान है, अज्ञानी है और असाधु है, असंत है। करते हो राज तुम ही न दोष, राम ही होत सुनत संतोष। अगर तुम राज्य करते फिर भी कोई दोष नहीं। राम जी को पता लगता तो राम जी गदगद हो जाते, बहुत प्रसन्न हो जाते। राम जी को तो परम संतोष मिलता, क्योंकि वो आप करते ही थे, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन करन के ललकाई, करन वेद उपवीत ब्याह, संग संग सब भय चाह, विमल वंश अंतित